ओ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज भी हम उस महान प्रभु सच्चिदानंद के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को पावन करें, पवित्र करें, संस्कारित करें। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, ईश्वर की महान देन है। इसे पाकर ही जीवन में स्वयं को जाना समझा जा सकता है, ईश्वर को जाना जा सकता है और इस जगत को समझा जा सकता है। और ये अवसर हम सभी को मनुष्य जीवन के मिल जाने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस अवसर को पाकर भी यदि हम इस जीवन को श्रेष्ठ उत्तम न बनाएं, सार्थक न करें, तो फिर जीवन हमारा व्यर्थ है। आइए हम ईशोपनिषद के माध्यम से, हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय आत्मनि सूक्त के माध्यम से जीवन जीने के श्रेष्ठ और महान तरीके को समझ रहे हैं कि जीवन जीने की वैदिक शैली क्या है। जीवन को जीते हुए ज्ञान भी प्राप्त हो, ज्ञान की वृद्धि भी हो, धन वैभव सुख संपदा भी प्राप्त हो, लौकिक सुख भी मिले, आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त हो, अभ्युदय भी प्राप्त हो और निश्रेष की ओर भी जीवन आगे बढ़े। सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक, आत्मिक दोनों जीवन में संतुलन बनाने वाली शिक्षा, जीवन शैली हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों की जीवन शैली, हम उसी जीवन शैली को पढ़ रहे हैं। एक ऋषि महर्षि कण्व मुनि, जिन्होंने यजुर्वेद के 40वें अध्याय आत्मनि सूक्त को जीवन में जिया और जीने के बाद में उन्होंने उस बात को अपने नाम से प्रकाशित किया कि मैंने इन मंत्रों को, इन ऋचाओं को जीवन में इनके कहे अनुसार किया है। हम भी इन ऋचाओं को जीवन में जीने का प्रयास करें। हमें जीवन में इन्हें जीने की शक्ति, सामर्थ्य भगवान ने दिया है, समझ दी है, विवेक दिया है। हमें बस इनको जीना है। हम इनको कितना जी पाते हैं, ये हमारे संस्कार समझ पर निर्भर करता है। हम जीने के लिए प्रयास कितना करते हैं, ये हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा पर निर्भर करता है। सो आइए हम पीछे से समझते चले आ रहे हैं कि जगत सब परमात्मा का बसाया हुआ है, बनाया हुआ है। संसार में हम आत्माओं को शरीरों में परमात्मा ने बसाया है।
शरीरों को रहने के घर भगवान ने बनाया है। हम सबके पालन पोषण के लिए भगवान ही समस्त वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। हमें संसार की कोई चीज को आसक्त होकर नहीं भोगना है, ऐसा भगवान ने कहा। आसक्त होकर भोगेंगे तो उन वस्तुओं में चिपक जाएंगे, उनमें आसक्ति बन जाएगी तो जीवन को जीने का आनंद नहीं आएगा। हम चार चीजों में ही उलझ के रह जाएंगे, उसके आगे जो अनंत सुखों के स्रोत हैं उनसे हम वंचित रह जाएंगे। जो मोह नहीं करेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। जो चार चीजों में मोह करके उन्हीं के चिपका रह जाएगा, आगे के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो नूतन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने कहा मोह नहीं करना, सब कुछ मेरा है, तुम्हें इसके सहारे जीना है और आगे नूतन नूतन उपलब्धियों को पाना है। दूसरे के धन बल पर, शक्ति सामर्थ्य पर, वैभव पर गिद्ध वाली लोभी वाली दृष्टि नजर नहीं रखनी। अपने पुरुषार्थ से अर्जित करना है और उसी में संतुष्ट रहना है, क्योंकि धन जो कि किसी के साथ जा नहीं सकता। ये न रावण के साथ गया, न राम के साथ में गया, न कंस के साथ, न कृष्ण के साथ गया, न ये मंदाता के साथ में गया और न ही सिकंदर के साथ गया, और अपने गांव के नगर के किसी भी सेठ साहूकार के साथ नहीं गया। धन किसी के साथ नहीं जानता, सारे महल मेढ़ी जहां के तहां रह जाते हैं, आदमी सब चले जाते हैं। इसलिए लोभ लालच का त्याग करना पूरी तरह, भगवान ने कहा धन किसका, किसी मनुष्य का नहीं है, धन सब परमात्मा का है। ये पालन के लिए बनाया है। लोग इस पर इस प्रकार से जाल बिछाते हैं कि इस धन से केवल उसी का पालन हो, सो गलत है। यही राग है, यही आसक्ति है, यही लोभ है। जो व्यक्ति लोभ की वृत्ति से धन का जीवन का भोग करता है वो कर्मों के बंधन में फंस जाता है। कर्मों के बंधन से बचने के लिए लोभ को त्याग करना, त्याग पूर्वक जीवन को भोगना और सब कुछ को ईश्वर का समझना, फिर कर्मों के बंधन में नहीं बनता। जो कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा वो ईश्वर के द्वार जाएगा, वो ईश्वर को, अपनी आत्मा को जानेगा, परमात्मा को पाएगा। जो ईश्वर को नहीं जानेगा, जो त्याग पूर्वक जीवन नहीं जिएगा, जो अपने परिश्रम से उपार्जित वस्तुओं के भोग में संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे असुर भाव से युक्त नारकीय योनियों में जन्म मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने उन योनियों से जाना, उन योनियों में जन्म लेने से बचना है, वो सब कुछ को ईश्वर का मानकर त्याग पूर्वक लोभ रहित होकर जीवन को जिएगा। अब ये दो दृष्टि है। एक तो है आस्तिक होकर, भगवान में श्रद्धावान होकर, भगवान को मानकर जीवन को जीना, उसके अंदर सब कुछ ईश्वर का है, त्याग पूर्वक जीना है, किसी के सामर्थ्य पर, परिश्रम पर, पुरुषार्थ पर लालच की नजर नहीं रखनी है। एक जीवन ये हो गया। दूसरा जीवन हो गया सब कुछ मेरा है, ऋणम कृत्वा धनम पिबेत वाली प्रवृत्ति, चार वाक वाली मानसिकता। कहीं से भी जो भी मिला सब पर अधिकार कर लिया,
दूसरों के परिश्रम, दूसरों की मेहनत पर अधिकार कर लिया, लूटा कोसी जगत में मचाकर, सबका हड़प कर, जैसे चोर डाकू लुटेरे करते हैं, ऐसा जो जीवन जीने लग गया। तो ये दो दृष्टि है। तो दो दृष्टि में से पहली दृष्टि से जीवन जीने वाले के साथ में तो परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र अनुभव होंगे उसे। उसके लिए भगवान अनिजत सर्वत्र विद्यमान होता हुआ उसकी अनुभूति में रहेगा। उससे महसूस होगा कि उसकी इंद्रियां परमात्मा के द्वारा प्राप्त है, उसकी सारी शक्ति सामर्थ्य ईश्वर से उसे प्राप्त है। वो महसूस करेगा कि मेरे जीवन की जो ईंधन, ये श्वास है, ये भी भगवान के द्वारा कार्यरत है। तस्मिन् नभो मातरिश्वा ददाति। उस भगवान की व्यवस्था में मैं जीवन को जी रहा हूँ। उसके बाहर में नहीं जा सकता, उससे दूर में नहीं जा सकता, मैं उसकी व्यवस्था में। दूसरी बात, मेरे लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर हमेशा स्थिर है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। वो व्यक्ति ईश्वर के अनुभव में, अपने अनुभव में जीवन को जिएगा। वो व्यक्ति निर्भीक होगा, निर्भय होगा और आनंदित होगा। उसी व्यक्ति को आगे आत्म द्वार, आत्मा को जानने का अवसर मिलेगा, परमात्मा को पाने का अवसर मिलेगा, जो कि अगले मंत्रों में बताया है, अगले श्लोकों में उस रहस्य को प्रकट किया है। लेकिन जो आदमी संसार को, जगत को, शरीर को ईश्वर का नहीं मानेगा, जो प्रकृतिवादी हैं, भौतिकवादी हैं और भोगेशनाओं के अंदर ही डूबा हुआ है, जो धर्म को, न्याय को जरा भी नहीं जानता, अन्याय पूर्वक जीवन जीता है, जो दूसरों के परिश्रम पर अपनी गिद्ध दृष्टि रखता है, जो व्यक्ति दूसरों से उधार लेता है, ऋण लेता है और चुकाता नहीं, जो व्यक्ति दूसरों के परिश्रम को खाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान की अनुभूति से कोसों दूर होता है। भगवान के अंदर होते हुए, भगवान के साथ होते हुए, भगवान में जीवन को जीते हुए भगवान से दूर होता है। उसके लिए भगवान सर्वव्यापक होते हुए, सर्वज्ञ होते हुए भी मानो भगवान से वो दूर है, भगवान से वो कोसों दूर है। वो उसकी अज्ञान की मानसिकता से भले ही अपने आप को समझता हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, उसे रोकेगा भगवान नहीं, क्योंकि मनुष्य मात्र को भगवान ने कर्म करने का स्वतंत्र अधिकार दिया है। लेकिन फल भोगने में हर मनुष्य, हर प्राणी परतंत्र है। ऐसे मनुष्य से भगवान निकट होके भी दूर है, उसके अंदर होके भी उसके बाहर है। इसलिए यहाँ पर एक विरोधी चिंतन लिया गया। सो आइए अब इस विरोधी चिंतन को हम थोड़ा और समझ लें। मनुष्य जीवन कैसे जीना है? जीवन जीने का विचार ईशो उपनिषद है। जीवन जीने का वैदिक तरीका, सलीका ईशो उपनिषद हमें सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना। इन मंत्रों को हम नियमों की तरह देखें और इन नियमों को हम जीवन में धारण करें
और जीवन में धारण करके फिर इन नियमों के हिसाब से हम जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। और फिर हम देखें कि अपने जीवन में फिर किस प्रकार का बदलाव अनुभव होता है, क्योंकि ये तो जीवन को जीने पर ही हमें अनुभव होगा कि हम जल के सागर में डुबकी लगाएंगे तो जल की अनुभूति सर्वत्र हमें होगी। वैसे ही हम परमात्मा के भाव में डुबकी लगाएंगे तो अवश्य में परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति होगी। इसलिए एक बड़ी बात भगवान वेद व्यास जी ने वेदांत दर्शन में कही। वो कहते हैं तन निष्ठ से मोक्षो उपदेश। जो भगवान में निष्ठा रखता है उसके लिए शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश दिया है। जो प्रभु में निष्ठा नहीं रखता उसके लिए नहीं। ये निष्ठा क्या है? निष्ठा का अर्थ श्रद्धा समर्पण है। मतलब जो प्रभु आप कहोगे मैं जीवन को वैसे जीऊंगा, ये निष्ठा है। मैं आपके विरुद्ध एक कदम भी इधर से उधर नहीं रखूंगा, ये निष्ठा है, ये समर्पण है। समर्पण का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से स्वयं को अर्पण कर देना। अर्पण का मतलब होता है सामने वाले के अनुसार जीवन को जीना। जहाँ समर्पण अवतरित होता है, जहाँ श्रद्धा अवतरित होती है, वहाँ निष्ठा होती। इसलिए प्रभु ने भी कहा ओम प्रतिष्ठा, ओम में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम को स्वयं के हृदय में प्रतिष्ठापित स्थापित कर दो। ओम को स्थापित करने का अर्थ है सब कुछ का ईश्वर को पिता मान लेना, सब कुछ का स्वामी मान लेना, ईश्वर को सर्व रक्षक, सबकी रक्षा करने वाला मान लेना। ओम को धारण करने का अभिप्राय ये है। और स्वयं को ईश्वर के प्रति अर्पण करने का अभिप्राय भी यही है कि सब कुछ ईश्वर को मान लेना। अब ईश्वर जैसा कहेंगे व्यक्ति जीवन वैसा जिएगा। तो फिर ये श्लोकों के अनुसार, ईशोपनिषद के अनुसार अपने जीवन में परिणाम घटित होंगे। फिर हम वही पाएंगे जो श्लोकों में लिखा है, तो वो हमारा जीवन शास्त्र अनुसार ही हो जाएगा। और हम सूत्रों को, श्लोकों को पढ़ेंगे, मंत्रों को पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, दूसरों को उपदेश देंगे और अपने जीवन में यदि जिएंगे नहीं तो फिर इनका फल अपने को नहीं मिलेगा। फिर इनका फल अपने को मिलेगा नहीं, इनकी जानकारियां अपनी बुद्धि में बनी रहेगी। वो जानकारियां दूसरों को उपदेश देने में काम आ सकती, लेकिन निज जीवन को ऊंचा उठाने में काम नहीं आएगी। काम तब आएगी जब काम में उनको लिया जाएगा, क्योंकि ये जानकारियां व्यक्ति में फल तब पैदा करती हैं, तब व्यक्ति को फलवान बनाती है जब व्यक्ति जागरूक हो। यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते। ऋचाएं उसी की कामना करती है जो जीवन में जागकर जीता है। इसलिए कहा तन्निष्ठ से मोक्षोपदेशात। जो उस परमात्मा को पाने के लिए जीवन को जीता है, मोक्ष के उपदेश केवल उसी के लिए है। फिर कहा स्वाध्यायात, यानी जो अपनी आत्मा में डुबकी लगाता है, जो परमात्मा में डुबकी लगाता है, वो परमात्मा में जी पाता है। परमात्मा में, आत्मा में, हम आत्मा है तो आत्मा में ही है, और हम परमात्मा में डुबकी लगाने का अर्थ है हम परमात्मा में ही हैं। लेकिन डुबकी कैसे लगाएंगे? डुबकी लगाने का अर्थ है परमात्मा की भावना में अपनी आत्मा को ले जाना ही परमात्मा में डुबकी लगाना है। जैसे सागर में डुबकी लगाना है तो सागर में छलांग लगाना। जैसे ही छलांग लगाए तो सागर सब ओर से अनुभव होगा सारे शरीर में, सागर की शीतलता।
तो परमात्मा में डुबकी लगाने का मतलब है कि फिर परमात्मा की प्रत्यक्ष आत्मा से अनुभूति होगी कि मैं परमात्मा के भाव में हूँ, भावना की अनुभूति होगी। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव और दर्शन भविष्य में होगा। उसी को ही क्रियात्मक जीवन कहेंगे, क्रियात्मक योगाभ्यास साधना कहेंगे। जो व्यक्ति उसके विपरीत है, उस व्यक्ति का तो यही हाल होगा जो यहाँ का 5वें श्लोक में, तदे जति तन्नय जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। वह कांपता है वह भी, फिर भी वह नहीं कांपता। वह दूर है फिर भी वह पास है। वह इस सब के अंदर है फिर भी वह इस सब के बाहर है। जो उसमें डुबकी लगाता है उसके लिए वो कांपता नहीं, उसके लिए भगवान चलायमान नहीं। ठीक है, उसको कोई नहीं देख रहा, इसका मतलब कोई नहीं देख रहा। जो ऐसा सोचता है उसके लिए समझो भगवान सर्वत्र होकर भी उसके पास नहीं, वो पास होकर भी उससे दूर है, उसके अंदर होकर भी उसके बाहर है। जो उन्हें नहीं मानता, नहीं जानता उसको, लेकिन जो उन्हें जानता है उसके वो अंदर बाहर सर्वत्र है। ज्ञान की दृष्टि से उससे भले भगवान अभी दूर है, लेकिन भाव की दृष्टि से उसके अंदर है, उसके बाहर नहीं, उसके भीतर है। अब इसी बात को आगे समझाया जा रहा है। देखिए अब आगे चलेंगे। हमने कल एक दृष्टांत को समझा था, हमने कल एक दृष्टांत को समझा था। दृष्टांत ये था कि परमात्मा किन के लिए कांपता है, किन के लिए पास होकर भी दूर होता है। तो उसमें एक बात को हमने समझा था, कांपने वाली को, यानी हिलने डुलने वाली की। उसमें उदाहरण था चंद्रमा का। आकाश में जो चंद्रमा है वो चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की तरंगों पर पड़ता है। यदि जल निस्तरंग है तो जल वाला चंद्रमा भी स्थिर होता है, लेकिन एक कंकर मारोगे जल में तरंगे उठेंगी तो जल वाला चंद्रमा तो चलायमान होगा, लेकिन जिसका ये चंद्रमा प्रतिबिंब है वो स्थिर होगा। तो उससे इसी तत्व को समझाया गया कि जो मनुष्य का मन चंचल है, जिस मनुष्य का मन अस्थिर है, उसमें भगवान की भावना भी अस्थिर होती है, उसका परमात्मा भी अस्थिर है। जिसकी निष्ठा भगवान में जितनी कमजोर है, जितनी कम श्रद्धा है, उसके अंदर परमात्मा का सुख उतनी ही अंश में प्रकट होता है। उस व्यक्ति के जीवन में उतनी ही अच्छाई, उतना ही उसको सुख मिलता, उतनी ही उसे जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती। जो व्यक्ति जितना भगवान से जुड़ा है, हम माला फेरते हैं 108 मनकों की, 108 मनकों के बीच में हमारा मन कहाँ कहाँ कितनी बार घूम चला आता है। इसका मतलब है हमारी एकाग्रता नहीं। हमने मन के अंदर विकारों के कंकर मार दी तो हमारे मन रूपी सरोवर के अंदर विषयों के, विकारों के विचार उठ गए, तो फिर भगवान के साथ में निष्ठा नहीं रही, भगवान में श्रद्धा, भगवान में भावना नहीं रही, भावना में विकार आ गया, तो फिर वैसा ही सुख अपने को मिलेगा। ये पीछे हमने समझा था। अब आइए
नई बात अब यहाँ एक और भी समझा रहे हैं। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने पढ़ने के लिए आए छात्र तो क्या देखते हैं कि गुरुजी के और छात्रों के बैठने के स्थान के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है और गुरुजी पर्दे के पीछे बैठे हैं। यह क्या? गुरुजी, बीच में यह पर्दा क्यों डलवा दिया? छात्रों ने कहा। आज हम पर्दे के पीछे बैठकर ही पाठ पढ़ाएंगे। पाठ आरंभ होता है। छात्र अन्य मनस्क से बैठे पाठ सुन रहे हैं। अन्य मनस्क का मतलब होता है छात्रों का मन कहीं है और बैठे पर्दे के पीछे हैं। बीच में पर्दा है क्योंकि छात्र सीधे गुरुजी से जुड़े नहीं है। तो छात्रों के मन में एक चीज है कि क्या गुरुजी देख रहे होंगे, उन्हें कहाँ दिखाई दे रहा है, पर्दा पड़ा हुआ है। तो वो मन को इधर उधर भी घुमाने फिराने विषयों में ले जा रहे हैं। बैठे वहीं हैं। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बीच में ही छात्र बोल उठते हैं, गुरुजी इस पर्दे को हम उतारे दे रहे हैं, हटा रहे हैं। इससे तो हम और आप बहुत दूर दूर हो गए। पर्दे से पर्दा बीच में आ गया तो अंतर मन में सब विद्यार्थी अनुभव कर रहे हैं कि गुरुजी हम आपसे दूर हो गए। आप दूर हैं, हमारा मन भी भटक रहा है। गुरुजी उत्तर देते हैं, यही बात मैं तुम्हारे मुख से कहलाना चाहता था। पास रहते हुए भी, शिष्यों पास रहते हुए भी दूर हो जाते हैं यदि बीच में पर्दा पड़ा हो। मैं और तुम आज भी वहीं बैठे हैं जहां प्रतिदिन बैठते हैं। अंतर इतना ही है कि मध्य में पर्दा है। प्रतिदिन तुम मुझे पास अनुभव करते थे। आज पर्दे के कारण दूर अनुभव कर रहे हो। ऐसे ही परमात्मा के और मनुष्य के बीच में जब अविद्या का पर्दा पड़ जाता है, मोह का पर्दा पड़ जाता है, अज्ञान का, राग का, द्वेष का पर्दा पड़ जाता है, सांसारिक इच्छाओं का, प्रबलताओं का पर्दा पड़ जाता है, तब परमात्मा समीप होता हुआ भी दूर दिखाई देता है। समझे या नहीं? पूरी तरह समझ गए? शिष्यों ने कहा गुरुदेव से, आपने तो पास रहते हुए भी दूर होने की बात को हस्ता कमलवत, यानी हाथ में जैसे कमल हो वैसे साक्षात दर्शा दिया, समझा दिया। अब कृपा करके तीसरे विरोध का भी परिहार यानी समाधान करने का कष्ट करें। परमात्मा सबके अंदर होते हुए भी सबके बाहर कैसे हो सकता है? चलो यह बात भी लगे हाथ समझाए देते हैं। तो मालिनी नदी के तीर पर चलना होगा। अपने अपने जल पात्र साथ ले लो, कमंडल साथ ले लो। छात्रों को बड़ा ही कौतुक लग रहा है। सब छात्र गुरुजी के साथ मालिनी के तट पर पहुंच गए। अपने अपने जल पात्र नदी के जल में डुबोकर भर पकड़े रहो। गुरु आदेश देते हैं, अब क्या देख रहे हो? नदी का जल 5 पात्रों के अंदर है या बाहर? अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। भगवान परमात्मा ऐसे ही परमात्मा भी सब वस्तुओं के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। सब छात्र एक दूसरे का मुख देखने लगे। कैसी आसानी से समझा दिया हमें।
अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय ये हुआ कि जो कमंडल है वो जब नदी में डुबोया तो कमंडल के अंदर भी पानी भर गया और कमंडल के बाहर वो नदी में था तो बाहर भी पानी है, तो कमंडल में भी पानी है और कमंडल के बाहर भी पानी है। अब यदि कमंडल को वहां से उठाकर बाहर लाओगे तो फिर कमंडल के अंदर पानी रह जाएगा, कमंडल के बाहर पानी नहीं होगा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर अपनी भावना में परमात्मा को भर लिया उसके अंदर परमात्मा है। जिसने अपने कमंडल में यानी अपने मन में विषयों को, संसार की इच्छाओं को भर लिया उसके मन में संसार है। यद्यपि परमात्मा में तो वो है ही सही, लेकिन उसके मन में परमात्मा नहीं, इसलिए परमात्मा से वो जुड़ा है। मन में यदि उसके परमात्मा होगा तो फिर वो परमात्मा से भी जुड़ा हुआ महसूस करेगा। तो यही तत्व की बात तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् है। जिसकी भगवान में निष्ठा है, श्रद्धा है, भावना है, समर्पण है, जिसका उद्देश्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, वो उसके भाव में जाएगा और जो भगवान के भाव में उतरेगा उससे जो बात समझ में आएगी, बुद्धि के अंदर प्रकाश होगा ज्ञान का, उस प्रकाश का अनुभव उसे ही होगा जो तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, जो भगवान में निष्ठा रखेगा उसी के मोक्ष का मार्ग समझ में आएगा। स्वाध्याय जो उसमें डुबकी लगाएगा उसी को ही उसका अनुभव होगा। जो न डुबकी लगाएगा न उसमें निष्ठा रखेगा उसके मोक्ष का मार्ग समझ में नहीं आएगा। वो मोक्ष जीवन करता रहे, वो पढ़ता गुनता रहे, लेकिन फिर भी जैसे एक आदमी हजारों शास्त्र पढ़ ले गुड़ के मिठास को जानने के लिए, लेकिन बिना गुड़ को चखे वो कभी गुड़ के मिठास को नहीं जान पाएगा कि गुड़ का मिठास कैसा होता है, क्योंकि गुड़ का मिठास तो केवल गुड़ में होता है। मीठी तो हजारों चीजें हैं संसार में, लेकिन वो हजारों चीजों के होने के बावजूद भी गुड़ जैसी मिठास, गुड़ जैसी मीठी कोई चीज नहीं, क्योंकि गुड़ सबसे अलग है। गुड़ की मिठास को पाने के लिए तो गुड़ को ही चखना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर है। किताबों से, उपदेशों से किसी को भी गुड़ के मिठास का साक्षात अनुभव नहीं कराया जा सकता। उसके लिए तो खुद चलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करके खुद गुड़ को खाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ईशोपनिषद के सुपथ पर चलकर उस गुड़ को अनुभव करेगा, भगवान को अनुभव करेगा, उसे उसकी अनुभूति होगी। जो इन सिद्धांतों को ज्ञान मात्र के लिए रखेगा, इस पर चलेगा नहीं, उसके पास इनका ज्ञान होते हुए भी अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति से वो वंचित ही रह जाएगा। ये तत्व यहाँ पर समझाया है। अब यहाँ कोई विरोध का मतलब नहीं रहा, विरोध सारा समझ गया है। जिसने गुड़ को चख लिया है उसको उसका आनंद आएगा, जिसने परमात्मा को पा लिया उसको उसका अनुभव होगा। अब ये परमात्मा को पाने का जो अनुभव है वो कैसा होता है और उस अनुभव में क्या क्या स्थितियां उसके जीवन में आती हैं, उसके रहस्यों को अगले 7वें और 8वें मंत्र में, श्लोक में खोलकर समझाया है। तो उसको अब हम अगले पाठ में समझेंगे। अब अभी जो हमने ये 3 बात समझी, इस बात को ध्यान में रखकर अब हम ध्यान करेंगे। आप 15 मिनट तक भगवान के भाव में गहरे डूब जाएंगे और इन 5वें और 6वें, ये 4थे और 5वें श्लोक के भाव को ध्यान में रखकर ध्यान करेंगे।
अनिचदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्ययनतैति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति और तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य पाय्यता। आइए सीधे होकर बैठ जाएंगे, कमर पीठ और गर्दन को सीधा कर लेंगे, नेत्रों को मूंद लेंगे, हथेलियों को गोद में रख लेंगे और सर्वप्रथम अपने मुखमंडल पर एक मधुरता लेकर आएंगे। तद उपरांत सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा करेंगे। लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए श्वास को अनुभव करेंगे। श्वास को अनुभव करते हुए श्वास के स्वामी परमात्मा में मन को लगाएंगे। शरीर को अनुभव करेंगे। शरीर को अनुभव करते हुए शरीर के निर्माता भगवान में मन को लगाएंगे। दोनों कानों के भीतर के आकाश में दिव्य नाद में मन को लगाएंगे, दिव्य नाद को अनुभव करेंगे। मन हो तो दिव्य प्रकाश में भी मन को लगाएं। ये दो तीन अनुभूतियों को ध्यान में रखते हुए ये मन की अत्यंत तीव्र गति होने के कारण ये सब चीजें साथ साथ चलती सी प्रतीत हो, तो धीरे धीरे श्वास भीतर भरेंगे। श्वास के भरने पर श्वास के साथ शरीर को अनुभव करेंगे, दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को। श्वास के भीतर बढ़ने पर प्रभु के नाम का मानसिक रूप से जप करेंगे और उस जप को अपने शरीर में सर्वत्र अनुभव करेंगे। उस जप के भाव में अपने आप को डूबा हुआ अनुभव करेंगे। स्वाप्यायात, परमात्मा का नाम, परमात्मा का भाव, परमात्मा का सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव और उसमें स्वयं को भाव के साथ डूबा हुआ अनुभव करना स्वाप्यायात है। इसे अब आप अनुभव करें। मैं मौन होता हूँ, 10 से 15 मिनट ये प्रयोग करेंगे आप। ओम कीजिए। बड़ी शांति के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस प्रकार से करना है कि अपना हृदय आत्मा निर्मल हो जाए, अपना अंतःकरण शुद्ध पावन हो और अपने संस्कार उत्तम इस अभी के चिंतन के अनुरूप बने, आध्यात्मिक संस्कारों का निर्माण हो, अपना अंतःकरण संस्कारित हो। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार महान प्रभु सच्चिदानंद के महान स्वरूप को, उनके सर्वरक्षक स्वरूप को, उनकी कृपाओं को, शरीर रूपी उनकी महान रचना अनुकंपा को अनुभव करते हुए जीवन के आधार, प्राणों के ईंधन, आती जाती श्वास प्रश्वास को अनुभव करते हुए दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को देह में देखते और सुनते हुए अपने मानस में प्रभु नाम के मानसिक जप करते हुए, जप के भाव में अपनी आत्मा को ओतप्रोत करते हुए भगवान से जीवन को जोड़कर जीवन को अपने ध्यान में चिंतन का विषय बनाते हुए हमने अपने अंतःकरण को संस्कारित किया, पावन किया। जीवन भगवान की अनमोल देन है और मिला है स्वयं के और परमात्मा को जानने के लिए और मुक्ति पथ पर आगे बढ़कर मोक्ष को पाने के लिए। भगवान के प्रति अपने हृदय की भावनाओं को, श्रद्धा को, आदर को अर्पण करें। अपने हृदय को भगवान की भावना से ओतप्रोत अनुभव करें। और भगवान के भाव से ओतप्रोत अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पण करते हुए फिर अपने अंतस जागरूकता के साथ भीतर से बाहर शरीर पर चले आए। पूरी देह को अनुभव करें। प्रभु के इस मंदिर को, सेतु को अनुभव करें और अब शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबको आत्म कल्याण के आनंद के पथ पर प्रेरित करे। इति ओम। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए।